सीरियल के लिए आने वाली किस्सें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि जब शेर ठीक हो जाता है फजर की वजह से ही वो ठीक हो पाता है। क्योंकि वैसे तो उसके घर वाले सब उसके दुश्मन बन जाते हैं और फजर के माँ बाप उन्होंने कहा होता है कि देखो फजर बेटा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें माफ़ कर दे, जितने गुनाह तुमने किए थे उन सबकी अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो तुम अपने बाप की एक बात मान दो। कहती है कि बताएं बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी, क्योंकि मैं दिल से यही चाहती हूँ कि आप मेरा हर गुनाह माफ़ कर दें, आप दोबारा से मुझे वही मोहब्बत देने लग जाएं जो बचपन से देते थे, क्योंकि आपके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है बाबा। फिर वो कहता है कि देखो बेटी, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुम शेर को मार दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है, तुम वहाँ पे डॉक्टर हो और तुम कुछ भी कर सकती हो। फजर ये बात सुन के एकदम अपने बाप का हाथ छोड़ देती है। कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी कातिला बन जाए। बात शेर की नहीं है, बात यह है कि मैं डॉक्टर हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है कि हर मरीज़ का अच्छे से इलाज करूँ। जिसके जवाब में फजर का बाप कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही सब सोच रही हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो जो तुमने गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी तो बनती भी नहीं है, लेकिन अगर तुम शेर को मार देती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता। खैर फजर कहती है कि ठीक है, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं शेर को मार दूंगी। इतने में फजर जब जाती है तो शोर मचाने लग जाती है। कहती है कि मैंने शेर को मार दिया, लेकिन दर हकीकत शेर मरा नहीं होता बल्कि ठीक हो जाता है। शेर जब बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, सब कुछ उसको याद आ जाता है। शेर कहता है कि देखो फजर, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ये बात मैं न जाने क्यों तुमसे अब कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बीमार था मेरी याददाश्त नहीं थी, सिर्फ तुमने मेहनत की, तुमने दिन रात मेरे साथ लगाया और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। अगर तुम मेरा ख्याल ना रखती तो ये लोग तो मुझे मार ही देते। खैर शेर जब ठीक होता है तो फ़ौरन से कोर्ट में जाता है, वहाँ पे जाके अपना बयान देता है कि फ़हद ने, उसके बाप ने और उसके भाई ने, इन तीनों ने मिलकर शेर को पागल किया था और इन तीनों ने मिलकर शेर के बाप को मारा था। खैर शेर के पास सारा कुछ आ जाता है, जिससे जाहिर होता है कि वाकई इन लोगों ने ही मारा था इसके बाप को और शेर को पागल किया, क्योंकि जिस डॉक्टर के थ्रू ये सारा कुछ करवा रहे थे वो डॉक्टर शेर पकड़ लेता है और वो डॉक्टर भी मान जाता है, क्योंकि शेर ने उसको कहा होता है कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सच बोलता है। फिर पुलिस आके उस डॉक्टर को ले जाती, सबको हकीकत का पता चल जाता है कि शेर को किसने मारा था। जब शेर ठीक होता है तो कहता है कि फजर, मैं तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहता हूँ तुम्हारे घर आके। तो इतने में वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो मुझे फौरन से बता देना, लेकिन दिल में कुछ ना रखना, तुम्हारा तो रंग ही एकदम उड़ गया है। फजर कहती है कि हाँ शेर, मैं वाकई तुमसे ये बात करना चाहती थी कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम मेरा रिश्ता मांगो, क्योंकि फहद ने जो मेरे साथ किया था मुझे आज तक याद है। मोहब्बत के लालच में, शादी के लालच में उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। शेर कहता है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा और रिश्ता मांगूंगा। इतने में फजर के घर वाले इसको देख लेते हैं शेर के साथ, तो फिर इसका बाप कहता है कि तुम हो ही बदकिरदार, क्योंकि तुम इस घर पे रखने के काबिल ही नहीं हो, क्योंकि तुमने पहले फहद के साथ मिलकर हमें जलील और रुस्वा करवाया और अब तुम शेर के साथ मिलकर करवा रही हो। जिसके जवाब में फजर कहती है कि बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, शेर तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता था। इतने में इसका बाप पकड़ता है और इसको शेर के पास फेंक देता है। कहता है कि आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आओगी, यहाँ से चली जाओ। फिर शेर जाता है फजर के घर और इज्जत से इसका रिश्ता मांगता है। फजर के दादा से भी मांगता है, कहता है कि मैं सर झुका के रिश्ता मांगने आया हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने भी सैयदों के घर जाके सर झुकाया था, क्योंकि आप लोग फजर पे बहुत ज़्यादा बुरे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो फिर मैं इज्जत से रिश्ता मांगने आया हूँ। इतने में फजर का बाप कहता है कि हमारी तरफ से इसको तुम जहाँ मर्जी ले जाओ, ना ही ये मेरी बेटी है, ना ही इसका इस घर से कोई ताल्लुक है। फिर शेर का और फजर का निकाह हो जाता है। फजर कहती है कि बाबा आपने फिर मुझ पर एतबार ना किया, पहले तो माना मेरी गलती थी, लेकिन अब मेरी कोई भी गलती नहीं है। शेर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसके साथ जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकता था। शेर को तो मारने की कोशिशें की जा रही थी, अगर मैं उसे ना बचाती तो वो मर ही जाता। उसका बाप कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। आगे क्या हुआ अगली वीडियो में बताऊंगी।